camping. We'll update you what we are going to do. Keep checking in my videos. We'll post you all the things I'm going to do. And for your information, we are going to stay here for 2 nights and 3 days. Today is Friday and this is month of March. So I don't know how it is going to happen, but you know, Friday, Saturday, and it's going to be a weekend work, remember. But if you have not seen my earlier videos, that is already on my channel, I will give you the link. Just click them and see how we have enjoyed here in 2019 as well as 2020. So due to COVID, we were not able to camp here for last 1 year, and so it's a rejuvenating experience once again. And what I see is lots of crowd has really increased here, but other things I don't know. Cleanness and everything according to last year, with comparison to last year, I don't know. So we have to check, and I will let you know once I see that side. So keep watching. So दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चिलिका का राजहंस आइलैंड वंस अगेन, और मेरे साथ पूरी टीम है मेरी, अपनी आरएफ वाली टीम, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं हर साल, एक फील्ड डे, रेडियो एमेच्योर रेडियो फील्ड डे करके जाते हैं। तो एमेच्योर रेडियो क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरा दूसरे चैनल पे है। बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 2-3 दिन, जो एक्सपेरिमेंट्स अर्बन एरियाज़ में नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड एवरीथिंग, हम लोग वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। और बाकी एंजॉय तो करते ही हैं। घूमने के लिए पूरा चिलिका है। और आप लोग सोच रहे होंगे राजहंस आइलैंड का जो स्पेशलिटी क्या है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, राजहंस आइलैंड वो आइलैंड है जहाँ पे चिलिका जो है सी के साथ मिलता है, यानी कि सी माउथ, चिलिका सी माउथ इज सिचुएटेड ऑन द राजहंस आइलैंड। और ये आइलैंड है भी और नहीं भी, इसके पीछे एक रीज़न है। आइलैंड उसको कहा जाता है जो कि सालों साल तक अपने जो बाउंड्रीज़ है उसको कैप्चर करके रखता है, यानी कि स्टैटिक होता है। ये आइलैंड का जो बाउंड्री है, ड्यू टू द चिलिका सी माउथ इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड्स एवरी ईयर अराउंड 1/2 किलोमीटर्स, सो इसको आइलैंड का जो है अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मान्य कहते हैं क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अभी मेरे पीछे आप लोग चिलिका देख रहे थे, उस साइड से मैं पैदल आ रहा हूँ, और कुछ ही देर में आपके सामने मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ वो ज़रूर देखिएगा। सो मैं पहले से हिंट दे देता हूँ, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर इस साइड में अगर जाएंगे तो जो है आपको चिलिका का सी माउथ, यानी कि समंदर के साथ जो मिलन का स्थल है वो मिलेगा। और मेरे पीछे देख रहे हैं हमारा कैंपिंग के लिए जो टेंट बना है, हालांकि कैंपिंग टेंट नहीं है, यहाँ के गांव वालों को बोल के हम लोग हर साल ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि घर से इतना सारा सामान, कुकिंग वकिंग वगैरह नहीं होता है। तो इट्स नॉट लॉजिकली, इट्स नॉट प्योरली कैंपिंग, काइंड ऑफ लग्जरियस कैंपिंग वी कैन से। और इस बार कुछ 10-12 दोस्त मेरे आए हैं डिफरेंट सेक्टर से अगेन। हम लोग का एक थीम है कि जो रेडियो के एक्सपीरियंस के लिए आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। पिछले साल के मुकाबले में जो देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे गंदगी भरा पड़ा है, बहुत गंदगी है, थोड़ा नहीं है। प्लास्टिक बॉटल्स, दारू, इस सब के बोतल्स ज़्यादा पड़े हैं इस साल में देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो फॉलो करो कि क्लीन रखो इस जगह को। और पीछे जो मैं बोल रहा था आप लोगों के लिए सरप्राइज, ये रहा बे ऑफ बंगाल। तो इस तरफ समंदर और उस तरफ चिलिका, यहाँ आगे जाके इस तरफ जाके आगे जाके 1.5 किलोमीटर बाद मिलता है। तो हो सके तो अगर ड्रोन का शॉट में लेता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और यही वो जगह है जहाँ पे
द फेमस इरावदी डॉल्फिन, यानी कि इंडिया के नेचुरल हैबिटेट में मिलने वाली एक ही जो डॉल्फिन स्पेसिस है वो मिलती है। दूसरी जो होती है गैंगटिक डॉल्फिन, जो कि गंगा में दिखाई देती है, वो स्वीट वाटर वाली होती है। यहाँ पे इरावदी के अलावा बटरनोज जैसे डॉल्फिन भी दिखाई देते हैं, जो कि पैसिफिक से भी यहाँ तक माइग्रेट करके कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए आगे की कार्रवाई कुछ भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। कीप वाचिंग। सो ये हमारा कैंपिंग का अरेंजमेंट फील्ड डे के लिए, एंड सब दोस्त लोग हैं यहाँ पे। उमाकांत सर जो हमारे चीफ है, ऑर्गेनाइज़र दीपक भाई बेंगलोर से आए हैं, फ़िलहाल तो कटक में है, एंड मेकअप सर तो एंजॉय करने के लिए बैठ गए हैं। कुछ ही साल में रिटायरमेंट होने वाला है, तो सर अभी एंजॉय करते हैं। ओपीडी सेल के में काम करते हैं, छुट्टी लेकर फ़िलहाल आए हैं ऑफिशियल लीव पे, और मैं भी ऑफिशियल लीव पे ही हूँ। तो चलिए मैं समंदर को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करता हूँ और थोड़ा अंदर का घूम के आ जाते हैं, क्या क्या है आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। तो ये देखिए हवा ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये कुशन्स का इंतज़ाम है। पीछे जो है अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रात में जनरेटर और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो नियरेस्ट गांव वाले हैं वो उसका जिम्मा लेते हैं। कॉस्ट जो है पर हेड जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कॉस्ट क्या आता है इस तरीके की कैंपिंग के लिए इस जगह पे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कोई नहीं होता है। विंटर के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन ये जो स्टार्टिंग ऑफ समर सीजन है इस टाइम में यहाँ पे कोई नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स 4 घंटे 5 घंटे की सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं चिलिका लेक का सबसे जो फेमस स्पॉट है, कालीजाई का मंदिर। कालीजाई एक लड़की थी जो शादी के बाद ससुराल जाते समय जिसका जो है नाव डूब गया। सब बच गए, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद वो यहाँ पे देवी की माँ के रूप में प्रकट हुई, और यहाँ आते जाते सारे नाविक या मछुआरों को वो प्रोटेक्ट करती है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से बना है माँ कालीजाई का मंदिर। और सामने जो मंदिर है वो काफ़ी डेवलप है, अभी हो चुका है। मैं बचपन में यहाँ आया था कभी 1998 में, तो यहाँ पे इतना अच्छा ये नहीं था। अभी देखिए नीचे सारा चीज़ हुआ है, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप चाहते तो रूम लेके रात में रह सकते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, फोटोग्राफी से लेके बहुत सारा चीज़, खाना पीने के लिए प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे अभी जो है आजू बाजू में डेकोरेशन और सिटिंग प्लेसेस बना हुआ है, लेकिन ये महीना मार्च का है तो गर्मी ज़्यादा है दोस्तों। आप अगर यहाँ पे शॉर्टकट में आना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे 5 यानी कि कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली जो हाईवे है, उसमें बालूगांव के पास बरकुल बोल के जो OTDC का पांथनिवास है, वहाँ से आपको बोट मिल जाएगा। और आई थिंक एक बोट का वो 1400-1500 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने जो लाए थे बोट पूरी साइड से, दैट वाज बिट कॉस्टली बिकॉज हम लोग को खाना पीना और पैकेज में इंक्लूडेड था। सो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। अदरवाइज
जगह देखने के लायक है। और अगर ठंड में आएंगे तो ये देखिए सामने पंछी हैं आपके, इस तरीके की बहुत नज़र आएंगे। और आप पंछी लोगों को खाना भी दे सकते हैं। लोग कुरकुरे बिस्किट्स वगैरह फेंकते हैं तो वो खाने के लिए आते हैं और काफ़ी मज़ेदार सीन होता है। तो ये मंदिर के पार्श्व देव देवी हैं, जो उड़ीसा का मंदिर का आर्किटेक्चर और मान्यताएं हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो सोलर पैनल में ये मंदिर को चलाने की कोशिश किया गया है। फिलहाल जो लग रहा है जनरेटर्स और सोलर दोनों को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह का धूप भी होता है, शाम को आरती भी होती है। शाम को 6 बजे आरती होती है और सुबह 7 बजे जो है मॉर्निंग धूप होता है, यानी कि मॉर्निंग का आरती होता है और मंदिर का खोलना होता है। ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आने के लिए बरकुल यानी कि बालूगांव सबसे नियरेस्ट प्लेस है। अब अगर नड़बन ये सब घूमना चाहते हैं तो बोट से बात करके यहाँ पे आने के बाद एक पैकेज रेडी कर सकते हैं। पैकेज के बारे में वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं बताऊँगा। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये सब बनाया है और इंफॉर्मेशन सेंटर्स, सूचना केंद्र, जेटी, ये सारा चीज़ का यहाँ पे है। थोड़ा बहुत दुकान वगैरह खुला हुआ है यहाँ पे। कुछ फास्ट फूड्स भी मिलते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल्स हैं। जो 10-15 साल पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था वो अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खुल चुका है और तरह तरह के खाने हैं यहाँ पे। हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन हम लोग का खाने का इंतज़ाम जो है हम लोगों ने करके आए हैं पहले से। तो माता रानी का जो है प्रसाद लेके जाएंगे और यहाँ पे शौचालय यानी कि टॉयलेट का भी व्यवस्था हो चुका है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पहाड़ के ऊपर भी चला जाए। We are entering into the Nalabana. Nalabana is one of the bird sanctuary, and you can see the fencing which has been done here is actually to protect the Nalabana from bird hunters and poachers. So आप लोगों को अगर दिख रहा होगा वो दूर पे जो ग्रीन कलर का हाउस दिख रहा है वो फॉरेस्ट का बिट हाउस है। और हम लोग यहीं के थ्रू होके हमारा जो चिलिका का मुहान यानी कि चिलिका का सी माउथ तक का सफ़र है तय करते हैं। और यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा सरकार का वार्निंग बोर्ड भी लगाया कि यहाँ पे शिकार करना बैन है, मना है। कितना लंबा है देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही लंबा जो है फेंसिंग लगा के रखा है और रेड कलर का फ्लैग भी है यहाँ पे। तो ये एक एंट्री पॉइंट है यहाँ से, जो सिर्फ टूरिस्ट यानी कि सफ़र करने के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए है। बाकी यहाँ पे हर तरीके की जो है पाबंदी है। ये देखिए प्रोहिबिटेड एरिया बोल के यहाँ पे ऑलरेडी साइनेज है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऐसे कुछ लिखा है। चलिए ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर से हमारा 3 घंटे का सफ़र है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग ये नड़बना क्रॉस करते हुए जाएंगे। और जो फॉरेस्ट का बीट हाउस मैं बोल रहा था वो यहाँ पे है। फॉरेस्ट का बीट हाउस मेरे सामने देख रहे हैं आप लोग। एंड सबसे बढ़िया लगता है यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने बहुत कुछ करके रखा है। पहले यहाँ पे बर्ड्स का बहुत ही ज़ोर से हंटिंग वगैरह होता था, अब वो थोड़ा कंट्रोल में आया है। और जब भी तो ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपके पीछे रह गया हमारा, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट का साइड है और ये है हमारा पुरी डिस्ट्रिक्ट का साइड। तो
हम लोग अभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट गए थे, फिर से वापस आ रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन अभी है हमारा कैंपिंग साइट, फील्ड साइट जो है, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको फिर से बताऊँगा कि हम लोग आज क्या क्या किए हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं कल तक के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए। हेलो दोस्तों, सो हम लोग अभी जो है नॉर्बन जो सेंचुरी है उसके एकदम पास में गुजर रहे हैं। एंड ये सेंचुरी जो है विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही फेमस होता है। रशिया के साइबेरिया से लेके बहुत सारे ऐसे इलाके हैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक पंछियाँ जो है माइग्रेशन करके आती हैं और अपना जो है नेस्टिंग करती है। उनका जो नेटिंग का भी सीज़न होता है वो भी वहाँ पे यहाँ पे कभी कभी होता है किसी किसी वैरायटी का। हालांकि मुझे पूरा इस पर नॉलेज नहीं है, और इस पर अगर ज़्यादा जानकारी आप जानना चाहते हैं तो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी या उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट से आप उसके बारे में लिटरेचर जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो में। फिलहाल एंजॉय करते हैं वीडियो को। अभी इतने पंछी नहीं है यहाँ पे जितने एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कुछ लोकल मतलब हमारे यहाँ के जो पंछी हैं यही दिख रहे हैं, इंडियन बर्ड्स ज़्यादा से। एंड ये हम लोग जो है अभी एंट्री कर रहे हैं जो ओरिजिनल जो सेंचुरी है उसके अंदर। एंड यू कैन सी ऑलरेडी कुछ बर्ड्स मुझे दिखने लगे हैं यहाँ से। और ये देखिए हिप्स के बीच में जो है बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो अभी देख रहे हैं पानी यहाँ पे बहुत कम है, तो हमारा बोट जो है यहाँ पे टकरा गया है। एक ये जो मिट्टी का जो ढेर बना है यहाँ पे उससे टकरा गया है, तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारे बोटमैन जो है इसको ठीक कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों सीढ़ी का काम, और हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं जो मेन नौगुणा सेंचुरी है उसके अंदर। अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों, दूर पे देख रहे हैं आप लोग बहुत सारे पक्षियाँ बैठी है और शांति से है। पास जाना नहीं चाहिए, उन लोगों का नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पे, हम लोग दूर से ही देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना DSLR लाना भूला नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं लाया। वो सोचा नहीं था ऐसा नज़ारे देखने को मिलेगा, वो भी मार्च के महीने में। स्टिल अ ब्यूटीफुल साइट हियर। जो जर्नी है ख़त्म करके हम लोग अभी अपने कैंप साइट में रिटर्न हो रहे हैं। और कैंप साइट में रिटर्न होने से पहले सूरज डूब रहा है, और ये सीन मैं आप लोगों को मिस नहीं करने दे सकता था। ज़रूर देखिए, हालांकि थोड़ा क्लाउडी है, सबसे बेस्ट तो नहीं है पर है। हवा चल रही है, आसमान पे पंछियाँ घूम रही हैं, टूरिस्ट है वो अपने घर जा रहे हैं, और शाम ढल रही है। वाह क्या मौसम है, और मतलब मज़ा आ गया दोस्तों। लेक में इतने पास में मैं पैदा हुआ हूँ, इतने पास में मेरा घर है, लेकिन इतने देर तक कभी नहीं रहा। सही में जिसे बोलते हैं ना पैसा वसूल, वो हुआ है।